गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा चौथी के लिए विषय हिंदी पाठ 5 और शीर्षक है हंस किसका। तो इस कहानी में जो है हम पढ़ेंगे कि जो एक हंस है जिसे एक देवदत्त ने, एक भाई ने जो है घायल कर दिया और दूसरे भाई सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई। तो उसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगा कि ये हंस किसका है किसका नहीं। तो उसमें जो है एक राजा ने जो है और उसके मंत्री ने क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में जो है इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ज्यादा बढ़िया होता है। तो उसी प्रकार से इस कहानी में भी हमें कुछ ऐसी ही सीख मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हंस इसका। प्राचीन काल में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। कपिलवस्तु के राजा महाराज सुशोधन थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बड़े ही कोमल और दयालु स्वभाव का था। उसका मन राजमहल में नहीं लगता था। जो सिद्धार्थ है ये महाराज सुशोधन का पुत्र था, जो कि कपिलवस्तु नामक राज्य में रहते थे। लेकिन सिद्धार्थ जो था, उनका मन जो था वो राज्य में जो है वो नहीं लगता था। वो बहुत ही कोमल और दयालु स्वभाव के थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहा था। वह बाग की सुंदरता देखकर आत्मविभोर हो रहा था। अचानक एक हंस फड़फड़ाता हुआ उसके आगे आ गिरा। अब जो एक दिन जो है वो बाग में टहल रहे थे सिद्धार्थ, तो अचानक से वहां पे जो है एक हंस जो है जिसके गले में जो है तीर चुभा हुआ था, वो वहां पे आकर गिर गया। हंस के गले में एक तीर चुभा था और उससे खून बह रहा था। हंस का तड़फना सिद्धार्थ से देखा नहीं गया। वह दौड़कर गया और हंस को दोनों हाथों में उठाकर गोद में भर लिया। अब सिद्धार्थ उस जख्मी हंस को जो है दौड़ के अपनी गोद में ले लेते हैं। गले में फंसा तीर धीरे से निकालकर हंस का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। अब सिद्धार्थ ने जो है हंस को गोद में लिया और वो तीर धीरे से जो है वो निकाल के उसकी जो है मरहम पट्टी कर दी। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अब देवदत्त जिसने की उस हंस को तीर मारा था वो वहां पे पहुंचा। उसने सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा, परंतु सिद्धार्थ घायल हंस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जो है उसने देवदत्त ने उसे घायल किया था, वो अब सिद्धार्थ से कह रहा था कि ये हंस जो है वो मेरा है, इसे तुम मुझे दे दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से मना कर दिया। दोनों में थोड़ी देर कहा सुनी हुई। अब दोनों जो है उसमें जो है एक दूसरे से बहस करने लगे कि नहीं ये तो मैंने इसका शिकार किया, ये मेरा है। देवदत्त ऐसे कह रहा था। बार बार मांगने पर भी जब देवदत्त को सिद्धार्थ ने हंस नहीं दिया तो वह नाराज होकर राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। अब जो है देवदत्त को जब हंस नहीं मिला तो वो राजा के दरबार में चला गया और वहां पे उसने शिकायत कर दी। राजा ने देवदत्त की शिकायत सुनी। फिर उन्होंने सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। सिद्धार्थ घायल पक्षी को गोद में लिए दरबार में पहुंचा। अब जब देवदत्त ने वहां पे शिकायत कर दी राजा के पास, तो राजा ने जो है सिद्धार्थ को वहां पे बुला लिया और सिद्धार्थ जो है उस हंस को, घायल हंस को लेकर वहां पे पहुंच गए। देवदत्त ने राजा को बताया, महाराज हंस को तीर मैंने मारा था, इसलिए हंस पर पहला अधिकार मेरा है। अब जो देवदत्त है उसने कहा कि हंस को तीर मैंने मारा था तो ये हंस तो मुझे मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने देवदत्त की बात का विरोध करते हुए कहा, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, इसलिए महाराज ये हंस मेरा है। अब हंस के जान बचाने वाला जो व्यक्ति है वो सिद्धार्थ जो है वो कह रहा है कि मैंने इसकी जान बचाई है तो ये मेरा है। राजा ने दोनों की बातें सुनकर कुछ देर विचार किया, फिर अपना फैसला सुनाया। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार जो है बड़ा है। कि जो व्यक्ति जो है किसी का जो है मारता है, किसी को जो कुछ भी है, उससे जो है बचाने वाला जो है वो उसका अधिकारी होता है। जो किसी को हानि पहुंचाता है और अगर कोई दूसरा उसको बचाता है उस हानि से, तो उसका अधिकार जो उस चीज पर ज्यादा बढ़ जाता है। कुमार सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, इसलिए हंस पाने का अधिकार सिद्धार्थ का है। हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। देवदत्त कुछ ना कह सका और बाहर चला गया। अब राजा का जो फैसला था वो सबको मानना पड़ना था। तो देवदत्त को जो है हंस अब नहीं मिला और हंस जो है वो सिद्धार्थ के पास चला गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। तो राजा ने अपना फैसला सुना दिया। तो अब देवदत्त जो है इसके बाद कुछ नहीं कह सका और वो बाहर चला गया। सिद्धार्थ के प्यार और सेवा से कुछ ही दिनों में हंस जो है वो स्वस्थ हो गया। सिद्धार्थ को भी जब ये विश्वास हो गया कि अब वह हंस पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसने उसे मुक्त कर दिया। अब जब सिद्धार्थ को पता चला कि हंस जो है पूरी तरह ठीक हो गया, उसने काफी उसकी सेवा की, हंस जो है वो बिल्कुल जो है स्वस्थ हो चुका था,
तभी उन्होंने जो है उसे मुक्त कर दिया, उसे वहां से उड़ा दिया, उसे वहां से मुक्त कर दिया। यही बालक सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जो कहानी है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है कि महात्मा बुद्ध ने कैसे बचपन में ही जो है कल्याणकारी कार्य जो है वो करने शुरू कर दिए थे। कठोर तपस्या कर महान ज्ञानी बने और महात्मा बुद्ध कहलाए। और कैसे उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की और उसके बाद जो है वो ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ करने के बाद जो है वो महात्मा बुद्ध जो है वो कहलाए। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और संसार को अहिंसा, प्यार, त्याग और सहनशीलता का संदेश भी जो है वो दिया। महात्मा बुद्ध ने जो है अहिंसा का, प्यार का, त्याग और सहनशीलता का जो संदेश है वो दुनिया में पहुंचाया। इसी प्रकार से जो है महात्मा बुद्ध ने जो है अपने बचपन से ही जो है लोगों के और यहाँ तक कि जो पशु पक्षियां उनके प्रति भी जो है प्रेम भावना से जो है अपना जो है संसारिक कार्य जो वो करते गए। और उन्होंने जो है पूरे जो है जो पशु पक्षी भी थे, मानव जाति भी थी, उनके लिए सारे कल्याणकारी कार्य किए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो जैसे कि इसमें पहले ही बताया गया है कि जो मारने वाला है और उसके अधिकार से ज्यादा जो बचाने वाला है उसका अधिकार जो है उस वस्तु जो उस प्राणी पे ज्यादा हो जाता है। तो आपको भी इससे यही सीख लेनी है कि आपने जो है अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य करने हैं और सबका जो है भला करना है, कभी किसी का बुरा जो है वो नहीं करना है। आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो है भेज दूंगी। तो आपने जो है उसको उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे जरूर लिखना है। इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी आपने लिखने हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बड़ों का कहना मानते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।